तो चलिए दोस्तों, अपन फिर से एक बार परसेंटेज वाले चैप्टर की जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे उनको कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको कमीशन वाले सवाल करवा रहा था। तो चलिए उसी सीरीज में एक सवाल आपके सामने आ रहा है दोस्त, तो आप इस सवाल को समझना। देखिए दोस्त, सवाल एक बार मैं पढ़ देता हूँ। एक विक्रेता को 3,000 रुपए की बिक्री तक A% कमीशन मिलता है और उससे ज्यादा की बिक्री पर उसे B% कमीशन मिलता है। जनवरी के महीने में वो कुल 7,000 की बिक्री करता है, जिसमें 960 रुपए उसका कमीशन मिलता है। फरवरी के महीने में वो 8,000 रुपए की बिक्री करता है, जिस पर 1,110 रुपए उसे कमीशन के मिलते हैं। तो ए और बी की वैल्यू आपसे पूछिए। बड़ा ही सुंदर और अच्छा सवाल है दोस्त। देखना, इस चैप्टर का ये 14वां सवाल है। आप मुझे एक बात बताइए, जनवरी के महीने में उसने 7,000 की जो सेल करी, उसमें 3,000 पे उसको कमीशन अलग मिला होगा और 4,000 पे अलग मिला होगा। और फरवरी के महीने में जो उसने दोस्त 8,000 की सेल करी, उसमें 3,000 पे अलग कमीशन होगा और दोस्त 5,000 पे अलग कमीशन होगा। यहाँ पे उसे A% मिलेगा दोस्त, यहाँ पे उसे B% मिलेगा। पहले महीने में दोस्त उसका कमीशन बना है 960 रुपए और दूसरे महीने में दोस्त उसका जो कमीशन बना है वो 1,110 रुपए बना है। तो आपसे मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि 3,000 पे तो यहाँ भी उसे A% मिल रहा था और इस महीने में भी उसे A% मिला था। तो इस जगह तो कमीशन में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन इस जगह कमीशन में फर्क आया होगा। पिछले महीने में यहाँ पे 4,000 पर मिला था, अब यहाँ पे 5,000 पे मिला है, मतलब 1,000 रुपए पे ज्यादा मिला है। 1,000 रुपए पर उसे B% कमीशन ज्यादा मिला है। तो यहाँ पे कमीशन में फर्क आया है। और आप बताइए दोस्त, अमाउंट में कितने का फर्क आया है? तो आप मुझे एक बात बताइए, अमाउंट में दोस्त 150 रुपए का फर्क आया है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो फर्क आया है वो इसलिए आया है कि यहाँ पर उस आदमी को 1,000 रुपए पर B% कमीशन ज्यादा मिला और यही कमीशन उसको 150 रुपए ज्यादा दिलवा रहा है। आप बताइए दोस्त, परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आएगी और 2 जीरो से 2 जीरो और 10 से 10 कट जाएगा। तो बी की जो वैल्यू आएगी दोस्त वो 15% आएगी। इसका मतलब यहाँ पे उस आदमी को 15% कमीशन मिलता है। अब आप ही मुझे एक बात बताइए दोस्त, 4,000 का 15% होता है 600 रुपया होता है, 15 चौका 60। अब यदि टोटल कमीशन उसे 960 मिला है और उसमें से 600 रुपए यहाँ पे मिल गए, तो आप मुझे बताइए दोस्त, 360 रुपए का कमीशन उसे यहाँ पे मिला होगा। और 360 रुपए 3,000 का दोस्त कितना परसेंट होते हैं? परसेंट निकालने के लिए यदि मैं 100 से गुणा कर देता हूँ तो 12% यहाँ पे आएगा। इसका मतलब दोस्त ए की जो वैल्यू आएगी वो 12% है और बी की जो वैल्यू है वो 15% है। तो इसमें रिवर्स दे रखा है पहला ऑप्शन, पहले ए की वैल्यू पूछी है तो पहले 12 आएगा फिर 15 आएगा। आप थोड़ा सही कर लेना इसको। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब अपन दोस्त कुछ अगली टाइप करते हैं, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। काफी सारे सवाल अपन ने कमीशन वाले किए, तो अगला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, देखना आप। देखिए दोस्त, अगला सवाल बिल्कुल आसान और बिल्कुल कॉमन सवाल मैंने आपके सामने लिया है। एक आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा जब उसकी लंबाई 23% बढ़ जाए और चौड़ाई 9% बढ़ जाए? देखिए दोस्त, जब भी सवाल का डेटा इजी है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ 23 और 9% है, सवाल का डेटा इजी है, तो इस तरीके के सवालों को करने का एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, x+y+xy/100। लेकिन दोस्त, इन्हीं सवालों का डेटा थोड़ा सा टिपिकल हो जाए कि लंबाई 16 से 2/3% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 33.33% कर दी जाए, तो अपन रेशो मेथड से इन सवालों को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके आपको सवालों के थ्रू यहाँ पे बताऊंगा। तो इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है, जब भी किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछता है तो एरिया में प्रतिशत परिवर्तन, एरिया में प्रतिशत चेंज जो होगा वो होता है दोस्त +-x +-y +-xy/100%। आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। बस यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वृद्धि के साथ प्लस का साइन लेना है, कमी के साथ माइनस का साइन लेना है। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, लंबाई 23 बढ़ाई है, चौड़ाई 9 बढ़ाई है,
23 की गुणा यदि मैं 9 से करूंगा और उसे 100 से डिवाइड करूंगा तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। आप बताइए दोस्त, 23 और 9 32 हो गया, 23 नंबर 207, तो ये आएगा 2.07। तो क्षेत्रफल में जो इंक्रीमेंट आएगा दोस्त वो 34.07% आएगा। ए ऑप्शन अपना आंसर होगा। तो जब भी सवाल का डेटा इजी है और जब भी एरिया में प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाए, चाहे आकृति कोई सी भी हो, चाहे वृत्त हो, चाहे आयत हो, चाहे गोला हो, घन हो, घनाभ हो, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। बाकी डेटा टिपिकल रहेगा तो मैं अगला मेथड आपको सिखा ही रहा हूं अगले सवाल से, आप समझना अगला क्वेश्चन। अच्छा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 16 को समझाने से पहले एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूं दोस्त। जैसे एक बार तो चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं अपन। दूध की कीमत में 35% की वृद्धि हो गई। अच्छा, आपको पता है दोस्त, यदि कोई चीज महंगी हो जाती है तो अपन उसे कम खरीदना चालू कर देते हैं, सस्ती होती है तो अपन उसे ज्यादा लेके आते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट इस सवाल में यूज हुआ है। दूध की कीमत में 35% की वृद्धि होने पर गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे उसका खर्चा केवल 8% बढ़ पाए। देखिए दोस्त, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं पहले। आप मुझे एक बात बताइए, जो खर्चा होता है दोस्त, जो एक्सपेंडिचर होता है, वो क्या होता है? वो होता है दोस्त रेट प्राइस इनटू खपत, कंजप्शन जिसे बोलते हैं, मूल्य गुणा खपत। आप ही मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए दोस्त मुझे 10 किलो या 10 लीटर दूध चाहिए और 1 लीटर दूध दोस्त 50 रुपए का है। 1 लीटर दूध 50 रुपए का है और मुझे 10 लीटर दूध चाहिए, तो आप ही बताइए दोस्त, मुझे 500 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, आपसे ये कह रहा है कि दूध की कीमत 35% बढ़ जाती है, रेट जो है दोस्त 35% बढ़ जाती है। आप ही मुझे एक बात बताइए दोस्त, 35% का मतलब होता है 35/100, और 35/100 बोले तो 7/20, मतलब 20 से 7 हो जाना, रेट हो जाती है दोस्त 20 से 27। और खर्चा वो महिला 8% बढ़ाना चाहती है। 8% का मतलब 8/100, और 4 से काटूंगा तो 2/25, मतलब दोस्त वो 25 पे 2 बढ़ाना चाहती है, 27 करना चाहती है। तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करे? अच्छा ये बताइए, ये मूल्य को यदि मैं नीचे ले आता हूं तो खपत जो आएगी दोस्त वो निकल के आएगी खर्चा बटा मूल्य। खर्चे में यदि मैं मूल्य का भाग दे देता हूं तो खपत मेरी निकल के आ जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, पहले उसका खर्चा 25 था, अब 2 बढ़ गया, 25 से 27 हो गया। और जो रेट है वो पहले 20 थी दोस्त, और अब बढ़ गई दोस्त 20 से 27 हो गई। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ से उसकी खपत का कंजप्शन का जो रेशो है वो निकल के आएगा। आप बताइए, यदि 5 से काटता हूँ तो ये 5/4 आएगा दोस्त, और आप मुझे बताइए ये 1 आएगा। तो यहाँ से जो फाइनल रेशो आया 5:4 आया। इसका मतलब पहले वो 5 लीटर दूध लाती थी तो अब वो 4 ही लीटर लाएगी। तो आप बताइए दोस्त, खपत में कितने की कमी आई? यदि मैं प्रतिशत कमी निकालता हूं इसमें, तो 1 लीटर दूध की कमी आ गई 5 पे, और परसेंट के लिए 100 से गुणा करूंगा तो दोस्त 20% मेरा आंसर होगा। पेपर में केवल आपको इतना सा लिखना है, इतनी सी चीज आपको सोचनी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्त, अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने पे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, सवाल नंबर 17 आपके सामने खुल चुका है। ये भी कुछ इसी टाइप का सवाल है, बस आप कॉन्सेप्ट समझना दोस्त। एक मजदूर प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं। 60 घंटे की मजदूरी उसकी 2400 रुपये बनती है। आगे आपसे कह रहा है, यदि उसके प्रति घंटे की मजदूरी को 40% से बढ़ा दिया जाए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, यदि आपकी पर घंटे की मजदूरी बढ़ जाएगी और वो आदमी तो काम करना कम कर देता है, आप बताइए पैसा उसे थोड़ा सा ज्यादा मिलने क्या लग गया, उसने काम करना कम कर दिया। तो मजदूरी प्रति घंटे की 40% बढ़ा दी जाए
और काम करने के समय को 16.2/3% से घटा दिया जाता है तो उसकी साप्ताहिक मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए दोस्त, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आंसर प्रतिशत में पूछे, लास्ट में प्रतिशत में पूछा है, तो एक्चुअल डेटा को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये 60 घंटे और 2400 रुपए मेरे कोई काम के नहीं है। तो आप देखना इस सवाल को कैसे करना है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 है ये। पहले तो दोस्त एक बात आप मुझे ये बताइए, यदि वेतन की बात मैं करता हूं, आप मुझे एक बात बताइए, यदि समय को प्रति घंटे वेतन से गुणा कर दिया जाए, प्रति घंटे वेतन से गुणा कर दिया जाए, तो आपकी टोटल तनख्वाह निकल के आएगी। मान लीजिए दोस्त, आप 10 घंटे काम करते हो और 1 घंटे के आपको 500 रुपये मिलते हैं, तो आपकी जो सैलरी बनेगी 5000 रुपये बनेगी। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, उसकी सैलरी 40% बढ़ गई, प्रति घंटा जो सैलरी है वो 40% बढ़ गई। 40% का मतलब होता है दोस्त 2/5, 5 पे 2 बढ़ गई। और समय उसने कम कर दिया दोस्त, 16.2/3% कम कर दिया। इसका मतलब होता है 6 घंटे पे 1 घंटा कम कर दिया। इसका मतलब यदि वो पहले 6 घंटे काम करता था तो अब वो 5 ही घंटे काम करेगा। और पहले 1 घंटे के दोस्त उसे यदि 5 रुपए मिलते थे तो अब 2 रुपए ज्यादा कर दिए, 7 रुपए मिलेंगे। यदि मैं उसकी सैलरी निकालता हूँ तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो पहले उसकी तनख्वाह बनी थी दोस्त 30 रुपए, अब बनेगी दोस्त उसकी तनख्वाह 35 रुपए। आप ही देख रहे हो वृद्धि हुई है। तो यही पूछ रहा है उसकी तनख्वाह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 5 की वृद्धि हुई है दोस्त, 30 पर हुई है, प्रारंभिक मान पे होती है। और प्रतिशत के लिए यदि मैं 100 से गुणा करूंगा तो फाइनल आंसर मेरा आएगा दोस्त 16.2/3%। तो उसकी जो मजदूरी है उसमें 16.2/3% का इंक्रीमेंट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो जब भी डेटा इस तरीके का आएगा 16.2/3%, कुछ भी इस तरीके का आएगा, तो अपन रेशो मेथड को काम में लेंगे। ये सबसे आसान पड़ता है। तो चलिए दोस्त, अपन अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, अगले टाइप के सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है दोस्त। आप समझना इस सवाल को। एक सिनेमा में प्रवेश का मूल्य जो है वो 250 रुपए है। 250 रुपए का टिकट है दोस्त। आपको पता है सिनेमा में जो अच्छे थिएटर होते हैं उनके टिकट भी महंगे होते हैं। जब टिकट के मूल्य में कमी हो जाती है, सीधी सी बात है कि टिकट सस्ता हो जाएगा तो भीड़ ज्यादा आएगी, वही वाली कहानी है। टिकट के मूल्य में कमी हो जाती है तब टिकट की वृद्धि 50% बढ़ जाती है। ये नहीं बता रखा टिकट कितना कम किया है, लेकिन जैसे ही कम किया टिकट, तो जो बिक्री है वो 50% बढ़ गई, जबकि कुल धनराशि में 17.5% की वृद्धि हो जाती है। जो सिनेमा की इनकम है वो 17.5% बढ़ जाती है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्त, टिकट में कितने परसेंट की कमी की गई, टिकट कितना सस्ता किया गया, कितना परसेंट कम किया गया। तो देखिए दोस्त, रेशो मेथड सबसे बेस्ट है क्योंकि आंसर परसेंट में पूछा है। देखिए कैसे करेंगे। इसी टाइप के सवाल हैं सारे, बस लैंग्वेज अलग अलग है। आप मुझे बताइए, सिनेमा की जो टोटल इनकम होगी वो होगी दोस्त टिकट इनटू सीट। मान लो एक टिकट 100 रुपए का है और 100 ही सीटें हैं, तो आप मुझे बताइए इनकम दोस्त 10,000 की हो गई। अब ये कह रहा है कि टिकट को सस्ता हो गया, मुझे पता नहीं है कितना सस्ता हो गया, जिससे बिक्री 50% बढ़ गई। आप मुझे बताइए 50% टिकट ज्यादा बिके, 50% मतलब होता है दोस्त 1/2, 2 पे 1 बढ़ना। और आगे आपसे कह रहा है कि सिनेमा की टोटल इनकम 17.5% बढ़ गई। दो 17.5% बोले तो 35/2, और परसेंट के लिए 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसकी जो भिन्न बनेगी दोस्त, आप मुझे बताइए 7/40 बनेगी। इसका मतलब ये होता है कि बिक्री 40 पे 7 बढ़ गई। तो आप मुझे एक बात बताइए, यदि टिकट की बात करता हूं दोस्त, टिकट की, तो मुझे इनकम में सीट का भाग देना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, पहले इनकम दोस्त 40 थी और अब इनकम 7 बढ़ गई दोस्त, 47 हो गई। और आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, पहले 2 टिकट बिकते थे, अब एक ज्यादा बिक रहा है दोस्त, अब 3 टिकट बिक रहे हैं। तो आप मुझे बताइए जो टिकट की रेट है, ये रेट है दोस्त टिकट की, यदि मैं काटता हूं तो आप बताइए 20 बार कटेगा
और आप बताइए ये कितनी बार कटेगा। 17.5% की भिन्नपन ने सही बनाई है, 5 से काटूंगा, 17 दूनी 34, 35/200, 40 से 47 हो गई, और बिक्री 2 से 3 हो गई। तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, ये हो गया 47/3, 3 से गुणा करता हूं तो 60 से, या 60 से 47 हो गई। आप मुझे बताइए टिकट की रेट में कितने की कमी आई है दोस्त। तो मेरे हिसाब से सवाल में कुछ गलती है, 1 मिनट में देख लेता हूं। तो देखिए दोस्त, अपन कंटिन्यू करते हैं इस सवाल को। तो सवाल का डेटा बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इस सवाल को, कि टिकट को सस्ता कर दिया गया था जिससे बिक्री 50% बढ़ गई। आप मुझे एक बात बताइए, अब 50% टिकट ज्यादा बिकने लगे। 50% का मतलब है कि पहले 2 बिकते थे, अब 3 बिकने लगे, और टोटल इनकम दोस्त 17.5% बढ़ गई। 17.5 का मतलब होता है दोस्त 35/2। तो आप मुझे एक बात बताइए, इसकी भिन्न बनाऊंगा तो 7/40 बनेगी। मतलब पहले 40 की इनकम होती थी, अब 47 की होने लगी, और पहले 2 टिकट बिकते थे, अब 3 टिकट बिकने लगे। तो यहाँ से मैंने रेट का रेशो निकाल लिया दोस्त, ये रेट का रेशो आएगा। आप मुझे बताइए दोस्त, ये 20 बार कटेगा, और ये 40/3, और यदि मैं 3 से गुणा कर देता हूँ तो ये होगा दोस्त 60:47। तो टिकट की रेट में 13 की कमी आई। पूछ रहा है कितने परसेंट कमी हुई। सवाल के ऑप्शन गलत हैं, इसमें आप थोड़ा सही कर लेना। तो 13 की कमी आई है दोस्त 60 पे। परसेंट के लिए यदि मैं 100 से गुणा करता हूँ, 20 से काटते हैं दोस्त 3 बार, ये 5 बार, तो 65/3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो 21 सही 2/3% मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो इस सवाल का आंसर आप सही कर लेना। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। मैंने सेम कॉन्सेप्ट पर आपको 3-4 सवाल डिस्कस किए। तो चलिए दोस्त, अब अपन अगले सवाल पर आते हैं, आप समझना अगले सवाल को। देखिए दोस्त, अगला सवाल भी बहुत बेहतरीन सवाल है। इसको करने के भी काफी सारे मेथड हैं। तो मैं आपको सबसे इजी 2 मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप दोनों को समझना दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, इसको समझाने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्त, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। आप बताइए, खर्चे और बचत को जोड़ दूंगा तो उस आदमी की टोटल इनकम मेरे पास निकल के आ जाएगी। अब सवाल यही कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। समझना आप दोस्त, एक तरफ मैं इनकम लिख रहा हूँ, एक तरफ मैं एक्सपेंडिचर लिख रहा हूँ, एक तरफ मैं सेविंग लिख रहा हूँ। आप मुझे बताइए, 75% खर्च कर देता है तो बचत होगी दोस्त 25% की। रेशो यदि मैं ले लेता हूं तो 3:1 आए। यदि वो 3 रुपए खर्च करता है, 1 रुपया बचाता है, तो आप बताइए कमाता कितना होगा दोस्त, 4। आप चाहो तो सुविधा के लिए 400, 300 और 100 मान सकते हो, इससे कैलकुलेशन आसान हो। आप बताइए, आगे कह रहा है उसकी आय 60% बढ़ जाती है तो खर्चा भी वो 70% बढ़ा देता है। दोस्त, उसकी इनकम 60% बढ़ गई, तो आप मुझे एक बात बताइए, 60% निकालता हूं तो 240 रुपए वो ज्यादा कमाने लग गया, तो उसने खर्चा दोस्त 70% बढ़ा दिया। आप मुझे बताइए, 210 रुपए वो इसमें से खर्च कर देता है। आप बताइए, 240 रुपए उसकी तनख्वाह ज्यादा बढ़ी है, 240 रुपए अब की बार उसके पास ज्यादा आए हैं, और उसमें से 210 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बच कितने गए दोस्त, 30 रुपए। और 100 रुपए पर 30 रुपए बढ़ गए, पहले 100 रुपए बचते थे, अब 30 रुपए ज्यादा बच रहे हैं। इसका मतलब उसकी बचत दोस्त 30% बढ़ गई। ये सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है, ये बेसिक अप्रोच है। बाकी मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जिसमें आप बिना पेन चलाए इस सवाल का आंसर टिक कर सकते हो। तो आप समझना दोस्त तरीका क्या है। आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, इस सवाल में 75% खर्चा कर रहा है और 25% की सेविंग है, तो अनुपात जो है वो 3:1 है।
ऐसे समझ लो दोस्त, 3 ब्लॉक खर्चे के हैं, एक ब्लॉक बचत का है, ये एक्सपेंडिचर का है और ये सेविंग का है दोस्त। अब आप मुझे एक बात बताइए, उसकी तनख्वाह 60% बढ़ जाती है, 60% इसमें भी बढ़ गया, 60% इसमें भी बढ़ गया, 60% इसमें भी बढ़ गया, 60% इसमें भी बढ़ गया। हर ब्लॉक में उसके पास 60% पैसा ज्यादा आया, लेकिन उसने खर्चा 70-70 कर दिया। आप मुझे बताइए, 70% यहाँ खर्च कर दिए, 70 यहाँ खर्च कर दिए, 70 यहाँ खर्च कर दिए। तो आप एक बात बोलोगे साहब, 60% खर्च करता तो हमारे बात समझ में आती, लेकिन इसने तो 10-10% ज्यादा खर्च कर दिया। आप बताइए, 10-10 जो 30% खर्चा आया होगा वो कहां से आया होगा? इसमें से आया होगा। ये 30% इस जगह ट्रांसफर हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, 60 में से 30% ट्रांसफर हो गया तो बच कितना गया दोस्त? 30%। यही मेरा आंसर है, जो उसकी बचत बड़ी होगी वो केवल 30% बड़ी होगी। इस तरीके से अपन एक्सपेंडिचर और सेविंग को डिवाइड करके इजी वे में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बस अपने को डिस्ट्रीब्यूशन करना है परसेंटेज का। चलिए मैं और सवाल लेता हूं जिससे आप और बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकें। तो अगला सवाल मैं स्क्रीन पर लाता हूं दोस्त। तो दोस्त जैसा कि आप देख रहे हो, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्चा करता है। मैंने अभी जो तरीका बताया उसी से ही करना है। आप बताइए, 80% यदि उसका एक्सपेंडिचर है तो दोस्त सेविंग होगी 20%। यदि मैं रेशो निकालता हूं तो दोस्त 4:1, मतलब 4 हिस्से में उसका खर्चा है और एक हिस्सा उसके बचत का है। अब उसकी सैलरी बढ़ती है दोस्त 35%, तो यहाँ भी चारों ब्लॉकों में 35-35% बड़ी होगी भाई। आप मुझे एक बात बताइए, और एक ब्लॉक ये है, तो आप बताइए दोस्त, 35% हर ब्लॉक में उसकी सैलरी बढ़ी है, 35-35% उसकी सैलरी बढ़ी है, लेकिन वो खर्च कर रहा है दोस्त 37.5%। आप देख रहे हो उसका खर्चा है 37.5%, मतलब हर ब्लॉक में जो वो खर्च कर रहा है दोस्त, वो 37.5% खर्च कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, जब 35% हर ब्लॉक में उसकी सैलरी बढ़ी तो इसमें भी बढ़ी होगी, लेकिन वो खर्चा 2.5% ज्यादा कर रहा है। तो 4 ब्लॉकों में दोस्त 10% उसने ज्यादा खर्चा कर दिया। वो कहां से आया होगा? वो 10% दोस्त यहाँ से गया होगा। तो 35 में से 10% चला गया। तो आप बताइए, उसकी बचत में केवल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्त? 25% की वृद्धि हुई। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये जो एडजस्ट करने वाला मेथड है इसको समझ पाए होंगे। चलिए एक सवाल मैं आपके लिए देता हूं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से नाचने जा रहा है, आप समझना। मैं चाहता हूं दोस्त, इस सवाल को एक बार आप खुद से ट्राई करें। तो रामा के खर्चे और बचत का अनुपात 5:3 है। की आय 12% बढ़ जाती है, खर्चा वो 15% बढ़ा देती है, तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी? देखना दोस्त, समझना आप इस सवाल को। आप बताइए, एक तरफ एक्सपेंडिचर, एक तरफ मैं सेविंग लिखता हूं। तो खर्चे और बचत का अनुपात 5:3 है। 5 हिस्से खर्चे के हैं और 3 हिस्से उसके बचत के हैं। आगे कह रहा उसकी इनकम 12% बढ़ती है, मतलब सब जगह दोस्त 12-12% का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन वो खर्चा 15% करती है, मतलब 3-3% वो हर हिस्से में से ज्यादा खर्च करती है। आप ही बताइए, जब हर हिस्से में से 3% ज्यादा खर्च किया उसने, तो 5 हिस्सों में से 15% एक्स्ट्रा खर्च कर दिया होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, 15% आया कहां से होगा? आप बताइए, यहाँ पे हर हिस्से में 12% बढ़ा, तो 3 हिस्सों में दोस्त 36% बढ़ा। और ध्यान से समझना आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, 15% कहां से आया होगा? यहाँ से ही आया होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, 15% उसने ज्यादा खर्च कर दिया, तो ये 15% यहाँ से आया होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, 3 हिस्सों में से 15% आया, या तो आप डायरेक्ट ही समझ लो इस बात को, 3 हिस्सों में से 15% आया है, तो हर हिस्से में से 5-5% आया होगा। तो हर हिस्से में से 5-5% खर्चा इधर आया होगा, तो 15% इधर आ गया। तो 12% उसकी, आप मुझे बताइए, बचत बढ़ी थी, जिसमें से 5-5% इधर आ गया। तो अब उसकी जो बचत बढ़ी होगी दोस्त, वो 7% ही बढ़ी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे।
मैंने दोनों तरीकों से आप सवाल को समझाने की कोशिश की और 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए। तो चलिए अपन अगले सवाल पर आते हैं दोस्त। देखिए दोस्त, ये सवाल क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, बेहतरीन लेवल का सवाल है, आप समझना। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीद पाता है। देखिए इस सवाल को, ये बहुत कॉमन सवाल है जो पेपर में पूछा जाता है। मैं इसको करने का बहुत बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूँ। आप बताइए, आप अपने घर से 600 रुपए लेकर गए, लेकिन मार्केट में जो भाव है वो 20% बढ़ गया। अब आप मुझे बताइए, आपको खर्चा वही है, आप खर्च 600 रुपए ही करना चाहते हो और भाव 20% बढ़ चुका है, तो आपको सीधी सी बात है, पहले की तुलना में चीनी कम मिलेगी। और ये यही कह रहा है कि उसे 5 किलो चीनी कम मिल पाई। तो चीनी की पुरानी कीमत और नई कीमत बताइए। तो देखना इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्त। नंबर 22 है। आप मुझे एक बात बताइए, 600 रुपए उसका टोटल खर्चा है और जो भाव बढ़े हैं दोस्त वो 20% बढ़े हैं। तो 600 का 20% दोस्त 120 रुपए हो गया। तो यदि वो पहले के बराबर ही शक्कर खरीदना चाहता है, तो या तो वो 120 रुपए ज्यादा लेके जा घर से ही, नहीं तो दुकानदार 5 किलो शक्कर उसे कम करेगा। तो दुकानदार जो उसे 5 किलो शक्कर कम दे रहा है वो 120 रुपए ना देने के कारण दे रहा है। इसका मतलब वर्तमान में 5 किलो शक्कर ही दोस्त 120 की है। तो आप बताइए दोस्त, 1 किलो शक्कर कितने की हुई? 24 की हुई। तो वर्तमान में शक्कर का बढ़ा हुआ भाव है 24, लेकिन आपसे पुरानी रेट भी पूछी है दोस्त, तो कैसे करेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, ये दोस्त न्यू रेट निकल के आई है, नई रेट निकल के आई है। अच्छा, जब शक्कर के भाव में वृद्धि हुई थी तो 20% की हुई थी। 20% का मतलब होता है दोस्त 1/5, मतलब शक्कर के भाव 5 से 6 हुए थे। और 6 की वैल्यू दोस्त मैंने निकाल रखी है 24, 4 गुना है। तो आप बताइए 5 की जो वैल्यू होगी वो 20 रुपए होगी। इसका मतलब पुरानी जो रेट आएगी वो 20 आएगी और नई जो रेट आएगी दोस्त वो 24 आएगी। तो ए ऑप्शन अपना आंसर होगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट का एक सवाल मैं और डिस्कस करता हूं आपसे। तो अगला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर लाता हूं, आप समझना। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 इस टॉपिक का आपके सामने आ चुका है। तो मैं चाहता हूं एक बार आप खुद से इस सवाल को सॉल्व करके देखें, कॉपी पेन लेकर। तो देखिए सवाल कैसे करना है, एक बार मैं पढ़ देता हूं सवाल। अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 24 रुपए में, ये 24% की जगह 24 रुपए है, 24 रुपए में 4 अंडे कम लाता है। तो एक दर्जन अंडों की कीमत क्या थी? देखिए पुरानी रेट भी पूछ सकता है, नई रेट भी पूछ सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। पुरानी रेट इसने पूछी है, नई भी पूछ सकता है आपसे। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23, आप बताइए उसका खर्चा फिक्स है, उसे पहले भी 24 के ही अंडे खरीदने थे, अब भी 24 के ही अंडे खरीदने हैं, लेकिन आप बताइए रेट 50% बढ़ चुकी है। उसका 50% होता है दोस्त 12 रुपए। यदि उस व्यक्ति को पहले जितने अंडे खरीदने हैं, पहले के बराबर यदि अंडे खरीदने हैं, तो या तो वो 12 रुपए घर से ही ज्यादा लेके जा, नहीं तो दुकानदार उसे 4 अंडे कम देगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि वर्तमान में जो 4 अंडे उसे कम मिल रहे हैं वो 12 रुपए के कारण मिल रहे हैं। 4 अंडों की कीमत 12 है, तो एक अंडे की जो कीमत बनी दोस्त यहाँ से 3 बनी। तो एक दर्जन की यदि पूछी जाए तो 36 रुपए रेट आएगी। ये वर्तमान में एक दर्जन अंडों की कीमत हुई। यदि आपसे पुरानी रेट पूछे तो देखिए दोस्त कैसे निकालेंगे। आप बताइए, रेट 50% बढ़ी थी, 50% का मतलब है दोस्त 1/2, मतलब 2 पे 1 बढ़ी थी तो 2 से 3 हुई थी। और 3 की वैल्यू दोस्त 36 है। आप देख रहे हो 12 गुना है, तो यदि मैं यहाँ भी 12 गुना कर देता हूँ तो 24 रुपये आएगी। तो यदि आपसे एक दर्जन अंडों की पुरानी कीमत पूछी जाती है तो 24 रुपये होगी, और नई कीमत पूछी जाती है दोस्त तो 36 रुपये होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन सवालों को समझे होंगे। तो चलिए अपन आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, और अगली वीडियो में अपन और भी नए नए कॉन्सेप्ट के सवाल और बेहतरीन तरीके के सवाल डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे सवालों की प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो को देखिए। धन्यवाद।